ആടം ടമൂയായിരീയാടം ഴമൂവധ്യായാടം ഴമൂ ലോയേ സവസാഹൂടം। हाँ, बुक शेयर कर लीजिए। हाँ, हमारी बात जैन तत्व परिचय के पहले पार्ट पर चल रही है हमारी चर्चा। तो जिसमें हम लोग, चलिए आप लोग बताएंगे कहाँ तक चला था। थोड़ा सा मैं आप लोगों से इंटरेक्शन कर लूँ। सब लोग अ, भूल गए होंगे, 2-3 बार से क्लास नहीं लगी हमारी। तो बताइए कौन बताएगा। गाथा आप बताओ बेटा, कहाँ तक हुआ था हमारा, क्या पढ़ा था लास्ट सेशंस में हमने। सर अब मुझे लग रहा है कि उसी तरह उधर से पढ़ना है। हाँ, नहीं नहीं, मतलब क्या सब्जेक्ट क्या कवर किया था हमने, कुछ ध्यान है आप लोगों को कि भूल गए। सर हाँ। चलिए मैं रिवाइज करा देता हूँ, कोई बात नहीं, है ना। आप लोग ध्यान से सुनिए, देखिए मैं पूछूंगा बीच बीच में आप लोगों से। तो आप लोगों का काम केवल सुनना नहीं है, मैं साथ में पूछूंगा तो आप लोग बताते जाए। क्या कह रहे हैं कि यहाँ आत्मा और शरीर की बात थी कि जीव और शरीर जो है वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ जो संबंध बताया उसका नाम बताया संयोग संबंध। संयोग कौन सा संबंध है बोले हमारा, संयोग संबंध है। तो संयोग संबंध है, शरीर में कुछ ज्ञान नहीं है और शरीर कुछ नहीं कर सकता, सुख दुख का अनुभव नहीं करता और निश्चित काल तक के लिए ये रहता है, फिर उसका संबंध खत्म हो जाता है तो हम उसे मरण कहते हैं। तो इसमें जीव का मरण नहीं होता, मूलतः शरीर का मरण होता है। इसमें जीव का मरण नहीं कहा जाता कि जीव मरा, ये वो मूलतः शरीर का मरण हुआ। तो मरण मतलब क्या, वो डेफिनेशन क्या हुई मरण की, कि जब जीव और शरीर अलग अलग हो जाए तो उसे मरण कहते हैं। उसी को यहाँ कहा था कि उसी को मनुष्य पर्याय कहते हैं। उसी की चर्चा हमारी चल रही थी कि जीव प्लस जो शरीर है वो संयोग की अवस्था है। संयोग इन द सेंस कि रिजल्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन। जब मनुष्य पर्याय क्या है, तो मनुष्य पर्याय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीव एंड शरीर। जीव और शरीर का जो कॉम्बिनेशन है वो मनुष्य पर्याय है। फिर यहाँ बताया मान्यता की बात थी हमारी कि इस जीव की जैसी मान्यता होती है वैसा आचरण होता है। तो अगर इसकी मान्यता विपरीत है तो इसका आचरण भी विपरीत होगा, और इसकी मान्यता अगर सही है तो इसका आचरण भी सही होने वाला है। जो गलत आचरण होता है या गलत मान्यता होती है ना, उसे वाणी में मिथ्या दर्शन कहा जाता है। कि क्या है साहब, उसे मिथ्यात्व है, उसे मिथ्या दर्शन है उसे। और जैसी इसकी मान्यता होगी वैसा मानेगा और फिर वैसे ही जानेगा और वैसे ही वो करेगा। तो सारी की सारी चीजें जो चालू होती है ना, वो होती है मान्यता से। इसकी मान्यता जैसी है वैसा काम होगा। तो आप लोग इस मैटर को ध्यान से समझिए और सुनिए कि क्या कह रहे हैं यहाँ। कि गलत मान्यता के कारण से गलत ज्ञान होगा, गलत ज्ञान के कारण से गलत आचरण होगा। तो अगर किसी की मान्यता ही गलत है तो वो
ज्ञान भी गलत होगा और उसका चारित्र भी गलत होगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। यहाँ से पढ़ते हैं पर अज्ञानी जीव ने जीव और शरीर की संयोगी अवस्था को स्व माना है। तो चलिए पढ़वाता हूँ मैं किसी से। आप पुनीत जी आप पढ़िए। अज्ञानी जीव ने, पुनीत शाह। इधर से पढ़ना है। हाँ यहाँ से, अज्ञानी जीव ने जीव और शरीर की संयोगी अवस्था। इसको थोड़े और आगे बढ़ाइए, क्या नाम, हर्षित जी, इसको थोड़े और नीचे, थोड़े और नीचे। एक मिनट, काम हो जाए। पेज नंबर 3 था, कहाँ है ये पेज नंबर? पेज नंबर 1, पत्रांक 1, पेज नंबर 3। पेज नंबर 2 का अ, 2 का सबसे आखिरी लाइन है, पेज नंबर 2। अज्ञानी जीव ने जीव और शरीर की हाँ बराबर। संयोगी अवस्था को स्व माना, इसलिए दृश्यमान शरीर ही मैं हूँ, ऐसी मिथ्या कल्पना इस जीव को जन्म से ही रहती है। शरीर गोरा लंबा दुबला तो मैं गोरा लंबा दुबला, शरीर रोगी तो मैं रोगी, शरीर का संयोग होने पर मैं जन्मा और वियोग में मैं मरा, शरीर के अनुकूल सामग्री में मैं सुखी, ऐसी अनेक विधि मिथ्या कल्पनाओं के कारण यह जीव तथाकथित सुख सामग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है। अत्यर्थ पैसा कमाने के लिए यह जीव दिन रात कष्ट उठाता है। तुम विज्ञान की विद्यार्थिनी हो, इसलिए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का उदाहरण देती हूँ। हाँ विज्ञान पहले के पहले अपन ऊपर ऊपर का समझते हैं, है ना, जो यहाँ हाँ, कहा है कि अज्ञानी जीव ने शरीर की संयोगी अवस्था को स्व माना। ठीक है। अब ये बड़ी रिमार्केबल बात है कि क्या कह रहे हैं यहाँ, अज्ञानी जीव ने जीव और शरीर की संयोगी अवस्था को स्व माना। तो ऊपर क्लैरिफाई किया पहले कि संयोगी अवस्था क्या होती है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन? तो यहाँ का कॉम्बिनेशन इट मींस जीव और शरीर, इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं संयोगी अवस्था, स्टेट ऑफ कॉम्बिनेशन। अब इसने क्या मान लिया, उसको स्व मान लिया, मतलब बोले मैं ये ही हूं। जो अज्ञानी जीव ने स्व शरीर को और जीव को जैसा माना ना, वैसा बोले बस ये ही मैं हूं, इसलिए दृश्यमान शरीर ही मैं हूं। मैं जो दिख रहा हूं बस ये ही हूं मैं। तो बोले ये तो कॉम्बिनेशन है, ये तो संयोगी अवस्था है। तो यही मैं हूं, ऐसी मिथ्या कल्पना इस जीव को जन्म से ही रहती है। मिथ्या कल्पना कह रहे हैं। अब यहाँ हमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं और हमें कंफ्यूजन भी हो सकती है कि यहाँ कह रहे हैं कि साहब कल्पना है, तो ये तो एक्चुअल है ना, हम देखते हैं शरीर और जीव हमारे साथ पूरे जीवन से है हमारे साथ। फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि साहब ये जो है मैं हूं और जन्म से रहती है? तो कह रहे हैं कि इसने कभी इस दिशा में सोचा ही नहीं, क्योंकि क्या कहा, अज्ञान अवस्था है ना बोले। तो अज्ञान अवस्था के कारण से इसने कभी सोचा ही नहीं और उसी अवस्था को इसने स्व माना। इसलिए जो दृश्यमान शरीर हूं, ऐसी मिथ्या कल्पना इस जीव को जन्म से रहती है। सारे जीवों को है, जन्म से है। क्या समस्या है कि साहब ये मैं हूं। फिर इसका छेड़ाला जी में दिया है कि मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतिये में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। तो वहां कहा दौलत राम जी ने कि साहब ये ऐसा मानता है कि मैं गोरा हूँ, लंबा हूँ, दुबला हूँ, काला हूँ, रोगी हूँ, निरोगी हूँ, है ना। तो इस तरह से वो अपनी स्व की कल्पना कायम करता है पर पदार्थ। अब यहाँ क्वेश्चन हमें हो सकता है एक ही वाला, तो क्या सर हम ऐसा नहीं माने कि जो है उसको नहीं माने? भाई शरीर और जीव एक दिखते हैं ना,
दिखेंगे तो हम बोलेंगे नहीं क्या भाई, जीव और शरीर एक दिखते हैं, दिखते हैं तो हम एक बोलते हैं उनको। तो कह रहे हैं, ये संयोगी अवस्था है, हमने पहले ही कहा। संयोगी अवस्था का मतलब ये होता है कि दो चीज जब मिलके एक दिखाई देती है, होती नहीं है ना। दो चीज तो एक मिलके कभी हो ही नहीं सकती संसार में। प्रत्येक वस्तु अलग अलग है, पदार्थ उसके अलग अलग है। यहाँ यहाँ बात कर रहे हैं मान्यता की, तो आप लोग ध्यान से समझिए कि यहाँ मिथ्या कल्पना की बात कर रहे हैं कि जन्म से ही वैसा इसकी मान्यता रहती है। तो शरीर, कोई शरीर के कारण से गोरा दुबला मोटा काला पीला नीला रोगी निरोगी ऐसा वो मानता रहता है। तो बोले जन्म और वियोग भी उसी से मानता है। शरीर की अनुकूल सामग्री में सुख की ऐसी अनेक विधि मिथ्या कल्पनाओं के कारण यह जीव तथाकथित सुख सामग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है। भाई सुख सामग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत क्यों करता है कि साहब, मैं अपने लिए करता हूं, तो मैं किसको मानता है वो? तो जो जीव और शरीर की कॉम्बिनेशन की एक अवस्था है, उसको वो मैं मानता है। तो बोले शरीर के रोगी होने पर मैं रोगी हुआ, शरीर का संयोग होने पर मैं जन्मा और वियोग होने पर मैं मरा। ये छैडालॉजी में पूरा लिखा हुआ है और वहीं से यहाँ लिया गया है। शरीर के अनुकूल सामग्री में मैं सुखी ऐसी अनेक विध मिथ्या कल्पनाओं के कारण ये जीव तथाकथित सुख सामग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है। बहुत मेहनत करता है ये है। अपनी जब लास्ट क्लास थी तो मैंने चर्चा की थी कि बड़े बड़े शहरों वाले ज्यादा मेहनत करते हैं। आपके यहाँ भी लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिखता है। दिल्ली में भी लोग बहुत मेहनत करते हैं, इंदौर में भी करते हैं। तो कह रहे वो सुख सामग्री प्राप्त करने की तो पूरी मेहनत है, और वो सुख सामग्री प्राप्त करने की मेहनत है तो वो काय, वो पैसा कमाने के लिए। सुख सामग्री काय से आएगी? बोले पैसे से आएगी। पैसे से आएगी तो ये फिर उसी सुख सामग्री की खोज में दिन रात कष्ट उठाता रहता है। ये क्यों उठा रहा है कष्ट? तो बोले इसे ये पता है कि जीव जो है ये है, मैं हूं जीव। जीव और शरीर के इसने कॉम्बिनेशन को क्या मान लिया कि मैं ही जीव, और वैसी सुख सामग्री प्राप्त करने को इसने मान लिया कि बस मुझे सुख सामग्री प्राप्त हो गई तो बस मेरा तो काम हो गया। लेकिन एक बार मुझे सेटल तो होना पड़ेगा। सब लोग की एक यही तो कॉमन जो बात है, वो कॉमन ही बात है कि एक बार हम सेटल हो जाएं, बस हम सेटल हो जाएं फिर हम करेंगे। तो सेटल का क्या परिभाषा है? कि परिभाषा यही है, मतलब हमारी दृष्टि में यही परिभाषा है कि शरीर, मतलब जिसे हम संयोगी अवस्था को अपना कह रहे हैं, जिसे हम अपना मान रहे हैं, वो संयोगी अवस्था में हमें विभिन्न प्रकार की सुख सामग्री मिलती रहे। जिस संयोगी अवस्था को हम अपना कह रहे हैं, उस संयोगी अवस्था में हमें ये सामग्री मिलती रहे। इसी के लिए फिर वो पैसा कमाने के लिए जीव दिन रात कष्ट उठाता है। वो फिर दिन रात कष्ट उठाता है काहे के लिए? विषय सामग्री के लिए। और विषय सामग्री का भोग कौन करेगा? बोले जीव करेगा। तो जीव कौन है? तो बोले मैं। तो बोले ये जीव, ये जो है दोनों के कॉम्बिनेशन को जीव मानता है, इसलिए ये मैं की बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? देखिए, आप साइलेंट रहेंगे और कोई दूसरे दूसरे काम में लगे रहेंगे तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। तो आप लोग क्वेश्चन भी पूछिए, आप लोग बताते भी जाइए, और मैं पूछूं तो बताइए। नहीं तो फिर ऐसा होगा, वन वे ट्रैफिक चलेगा और मुझे कुछ पता नहीं चल पाएगा कि आईडीज तो चालू हैं, लोग साथ में वहां बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, मुझे पता नहीं चलेगा। तो बताइए यहाँ इस पैराग्राफ में क्या कहा? मैं एक एक पैराग्राफ की चीजें पूछता हूँ आप लोगों से। हाँ, कौन बताना चाहेगा? बताइए आप लोग ही जो बताना चाहें। हाँ, संगीत जी आप बताइए। हाँ,
मतलब हम सब अज्ञानी जीव जो है वो मिथ्या कल्पना करते हैं, शरीर को ही स्व मानते हैं। मतलब ये जो सहयोगी अवस्था है उसी में अपनापन करते हैं, और जो लौकिक में सुख सामग्री है उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मतलब ये मिथ्या कल्पना के कारण। तो ये इसके मतलब ये पैराग्राफ में ये बताया। ओके, बढ़िया। हाँ, अब चलिए संकेत आगे पढ़िए। तुम विज्ञान की विद्यार्थिनी हो इसलिए। तुम विज्ञान की विद्यार्थिनी हो इसीलिए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का उदाहरण देती हूँ। विज्ञान के विद्यार्थियों को तत्व ज्ञान का यह विषय सहजता से आसानी से समझ में आ सकता है। जैन धर्म का अर्थ है वस्तु स्वरूप अथवा वस्तु विज्ञान। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में हम केवल मैटर यानी पदार्थ का अभ्यास करते हैं, परंतु जैन दर्शन में मैटर यह छह द्रव्यों में से एक द्रव्य है। इन इन छह द्रव्यों में जीव यह एक द्रव्य है। जैन तत्व ज्ञान में इन छह द्रव्यों का स्वरूप तो बताया ही है। मुख्यतः जीव द्रव्य का स्वरूप विस्तार से समझाकर अपने शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव कैसे करना, इसका कथन किया गया है। मैं स्वतः जीव द्रव्य हूँ, इसीलिए मेरा स्वरूप क्या है यह जानने की तीव्र अभिलाषा स्वाभाविक ही है। बचपन में खोए हुए अनाथ आश्रम में रहने वाले बालक को अपने माँ बाप मिलने पर जैसे आनंद होता है, वैसा आनंद और उत्साह स्व का स्वरूप सुनने और पढ़ने से होता है। हाँ, तो मैं उदाहरण बता रही थी, जिस प्रकार H2O अर्थात पानी के मूल तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण ही पानी है। इसमें O अर्थात ऑक्सीजन के गुणधर्म H2O अर्थात पानी के गुणधर्मों से भिन्न है। हमें यदि ऑक्सीजन के गुणधर्म जानने हो और उसे H2O में से भिन्न करना हो, तो सबसे प्रथम वह भिन्न गुण धर्म वाला है, और उसे भिन्न किया जा सकता है। हाँ, इस इसकी पूर्ण श्रद्धा होना जरूरी है। केमिस्ट्री के अध्यापकों से उसे सीखना पड़ेगा। शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ती है, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, और उनके मार्गदर्शन में सतत प्रत्यक्ष करने पर शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करना सहज साध्य है। हाँ, देखिए अब यहाँ थोड़ी डिटेल में चर्चा कर रहे हैं इसी प्रकरण पर कि किस तरह से मतलब एक चीज को सहज साध्य बता रहे हैं। और ये फिर इन्होंने जो साइंटिफिक एक एग्जाम्पल लिया जो H2O का, ये तो बढ़िया है। और जो हम लोग स्कूल में पढ़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा बराबर हमें समझ में आ रहा है कि क्या कह रहे हैं, कैसे क्या पानी बनता है, उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। कह रहे हैं स्टार्टिंग में कि तुम विज्ञान की विद्यार्थिनी हो इसलिए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का उदाहरण देते हो। विज्ञान के विद्यार्थियों को तत्व ज्ञान का यह विषय सहजता से आसानी से समझ में आ सकता है। तो राइटर यहाँ ये बोलना चाहते हैं कि घबराओ मत इफ यू आर एन स्टूडेंट। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, समझ में आ जाएगा। तो एक अच्छा टीचर जो रहता है वो एक विद्यार्थी को पढ़ाता है, जैसे करके वैसे पढ़ाता है। ऐसे ही यहाँ भी राइटर ने चीजों को जो एक कलेक्ट करके चीजें हमें लिख के दी हैं, बता रहे हैं वो को इकट्ठा करके हमें थोड़े समय मिली, थोड़े समय में ही समझ लियो कि वो बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि विज्ञान के विद्यार्थियों को ये तत्व ज्ञान का विषय सहजता से समझ में आ सकता है। क्यों आ सकता है विज्ञान? क्योंकि वो फैक्ट ढूंढते हैं, वो साइंस की जो समझ लीजिए विशेषता है, वो साइंस जो होता है, साइंस मतलब हमारे जैन धर्म की भाषा में तो जो जल है पुद्गल है, लेकिन ये लोग
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण जो रहता है उससे ही जो है पानी बनता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैन दर्शन में मैटर अर्थात 6 द्रव्य जो हैं वो 6 द्रव्यों में एक द्रव्य है मैटर, और इन 6 द्रव्यों में जीव यह एक द्रव्य है। जैन तत्व ज्ञान में इन 6 द्रव्यों का स्वरूप तो बताया ही है, मुख्यतया जीव द्रव्य का स्वरूप विस्तार से समझकर अपने शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव कैसे करना, इसका कथन किया गया। तो बोले जैन दर्शन में क्या कथन किया गया है कि जीव द्रव्य का स्वरूप जैसा है, जैसा इस जीव द्रव्य का स्वरूप है वैसा इसका स्वरूप समझकर अपने में अनुभव करना। और ये अभिलाषा जो है होना चाहिए, यहाँ लिखा है ना, स्वतः जीव द्रव्य हूँ तो मेरा क्या स्वरूप है, यह जानने की तीव्र अभिलाषा व्यक्त होती है। तो बोले पहले तो आप क्या कर रहे थे, कॉम्बिनेशन स्टेट को मान रहे थे कि यही मैं जीव द्रव्य हूँ, लेकिन अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि विस्तार से समझाते हैं वो अपने शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव कैसे करना, इसका कथन किया। मैं स्वतः जीव द्रव्य हूँ इसलिए मेरा स्वरूप क्या है, यह जानने की तीव्र अभिलाषा स्वाभाविक है। अभी जब एक बार जान गए, समझ गए कि मैं जो दिख रहा हूँ वो नहीं हूँ, मैं आई एम समथिंग एल्स, तो क्या हूँ मैं, बोले जीव द्रव्य हूँ। तो बोले जब ये जानेगा कि साहब मैं जीव द्रव्य हूँ तो इसकी सुनने की जो अभिलाषा है, सुनकर इसको समझने की जो अभिलाषा है बोले वो और बढ़ जाने वाली। उदाहरण कितना बढ़िया दिया देखिए, बचपन में जैसे खोए हुए अनाथ आश्रम में रहने वाले बालक को अपने माँ बाप मिलने पर जैसा आनंद होता है, वैसा आनंद और उत्साह स्व का स्वरूप समझने और सुनने से होता है। क्या कह रहे हैं कि बचपन में खोए हुए अनाथ आश्रम में रहने वाले बालक को जो आनंद होता है, बिछड़े हुए जो बच्चा है वो अपने माता पिता से मिल ले बिछड़ के, तो वैसा ही आनंद और उत्साह जो है ना वो स्वरूप के पढ़ने सुनने से होता है। तो माँ का ये क्यों दिया कि साहब वो गुम गया तो फिर अपने माता पिता से मिला वो बचपन में, तो वो उसका अर्थ यही है कि भाई ये समझ में आपको जो आएगा ना ये बड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा है। लेकिन एक बार समझ में आ गया तो कह रहे हैं कि बचपन में खोए हुए जैसे अनाथ आश्रम से में रहने वाला जो बेटा है वो बड़ा खुश होता है, आनंदित होता है, वैसे ही आनंद उत्साह स्व का स्वरूप सुनने और पढ़ने से होता है। तो बोले उससे कम नहीं होता है, ये जो आनंद होता है वो कम नहीं होता है। तो एक छैडाला जी में तो कहा है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि यो चिंत निज में थिर भये त्यों अखति जिन आनंद लहो, यो नाग नरेंद्र व अहमिंद्र को नाही कहो। जो आनंद उन जिनेन्द्र देव को आता है, सिद्ध अवस्था में आता है, अरिहंत अवस्था में आता है, तो यूं अकथि जिन आनंद लहो, अकथि मतलब नहीं कहा जा सकता, हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसा आनंद उनने वो ले रहे हैं। और उदाहरण जो दिया माता पिता के मिलने पर जैसे बच्चे को आनंद होता है, ऐसी एक कल्याण का इच्छुक जब स्वयं को जानने लगता है तो उसे स्वयं से मिलने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। उदाहरण दिया उनने H2O अर्थात पानी के मूल तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। देखिए जो लोग हमारे बड़े लोग जो उस समय उनको ना बताया गया हो ये पानी कैसे बनता है, तो आज की साइंस में बताया जाता है कि साहब H H2O अर्थात मूल तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और इनका मिश्रण ही पानी है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका मिश्रण ही पानी कहलाता है। तो बोले हमें दोनों के गुणधर्म जानने पड़ेंगे, हमें पानी के भी जानने पड़ेंगे। यदि हम ऑक्सीजन के गुणधर्म तथा पानी के गुणधर्म से भिन्न है, तो हमें यदि ऑक्सीजन के गुणधर्म जानने हो तो H2O से भिन्न करना सबसे पहले यह भिन्न गुणधर्म वाला है। क्योंकि अगर आपको अलग करना है पानी से तो पहले H2O अलग कर दो, क्योंकि वही उसके सबसे निकट है। केमिस्ट्री के अध्यापकों से सीखना पड़ेगा भाई, ये मेरे को तो नहीं आता बोले। तो आपको फिर जो लेबोरेटरी है बोले आपको वहां जाके चेक कराना पड़ेगा, तो वहां आपका काम हो जाएगा। शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ती है, इसका अभ्यास करना पड़ेगा और उनके मार्गदर्शन में तद्वत प्रत्यक्ष करने पर ऑक्सीजन प्राप्त करना सहज साध्य है। तो कह दिया कि साहब पहले आप फॉर्मूला तो पता लगा लो। देखिए आप लोग सब ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों को बढ़िया बात बता,
वो आप लोगों के लौकिक काम में भी आई। ठीक है, व्यापार में तो देखो आप लोग जानते हो इस चीज की, पहले के व्यापार और आज के व्यापार में बड़ा अंतर है। पहले के व्यापार सालों में जमाए जाते थे, फिर उसके बाद लगता था हाँ अब जम गए। आज के व्यापार थोड़े से अलग हैं। आजकल पता ही नहीं चलता कि वो घर बैठे बैठे अरबपति बन गया वो है। ये तो जो लाइनेक्स करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपने इसका नाम भी सुना होगा लाइनेक्स का। तो इसको आपको पता है, इसको बनाने वाला केवल एक ही व्यक्ति, एक व्यक्ति इतने बड़े लाइनेक्स को मेंटेन करता है। तो उसने कैसे किया साहब? ये थोड़ा सा पहले उसने रिसर्च करी इन पे, डीप रिसर्च। उस रिसर्च में उसको आनंद आता था, करता गया साइंटिस्ट बन गया समझ लो। इसी तरह से बोले आप जब अभ्यास करेंगे ना, तो अभ्यास करने में छोड़ना आवश्यक नहीं। अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें। एक दिन तो ऐसा आएगा, अभ्यास करते करते एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि जब भाई हम स्वयं को समझ जाएंगे, तो यहाँ कह रहे हैं कि वो आनंद की बात है, वो आनंद आएगा। तो एक बार आपने फॉर्मूला यहाँ बना लिया, चीज समझ ली। हाँ, तो मैं यही बात बता रहा था, अधूरी रह गई। ये सब सफल होने का नियम क्या है जो बड़े बड़े लोग करते हैं, या जो होना चाहिए। तो नियम ये है कि पहले तो अच्छे से रिसर्च करें, और रिसर्च करके कॉन्फिडेंट लाएं, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करें, और फिर उसके बाद आप पूरे जीवन भर बैठ के उस रिसर्च के बेसिस पे आप अपना जीवन आराम से चला सकते हैं। तो ये इसी तरह से हम बाहर के में अपना उपयोग इतना भटका रहे हैं कि अंतरंग में मैं क्या हूँ, जिंदगी क्या है, ये चीज हम देख ही नहीं पाते हैं। और जिसको जल्दी थी वही लौकिक कार्य करने की, वो ये नहीं कर पाए। तो केमिस्ट्री के अध्यापक से आप समझ लेना, और उनके मार्गदर्शन में ही आप ये काम करना है। तो हर्षित जी, अब मैं बोल रहा हूँ अपन लोग एक डिस्कस फाइनल कर लेते हैं कि शुक्रवार को क्लास रहेगी कि अपनी फ्राइडे की, क्योंकि मैंने नोटिस किया था शुक्रवार को, शनिवार को आती थी 21-22 आईडी थी, 28 तक हो जाती थी, और शुक्रवार को अपनी 13 आईडीज रहती। ठीक है, तो क्या है कि वो मेरी इसके पहले एक और क्लास चलती है ना गुड़गांव वाली, तो फिर वो मैं उनका बोल रहे थे, बोलो कि सर आप बता देना, तो फिर उनका वैसा कुछ सेटल करूंगा मैं। तो फ्राइडे क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं वो डिसाइड करके बता देंगे हम। हाँ, तो अपन फिर ये लॉक कर देंगे, तो फिर मैं पीछे की क्लासेस ना वैसे ही एडजस्ट कर दूंगा, वो कोई लोड नहीं है। ओके, ठीक है, तो ये रिसर्च वाली बात यहाँ पंडित जी बता रहे कि एक बार आपको किसी को रिसर्च ये हो गई कि साहब पानी कैसे बनता है, फिर तो पानी है बड़ा आसान हो जाता है। इसी तरह से एक बार हमें अपनी आत्मा की रिसर्च हो गई कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, और वो हमें समझ में आ गई, तो हमें फिर आगे के पदार्थों का अभ्यास करना, श्रद्धान करना बड़ा हमें आसान होने वाला है। चलिए आगे पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, धवल जी आप पढ़िए, धवल जी शाह। उसी तरह जीव प्लस शरीर, उसी तरह जीव प्लस शरीर, इस संयोग से जीव द्रव्य के गुणधर्म उस संयोग के गुणधर्मों से भिन्न है। इस संयोग में से शुद्ध जीव भिन्न हो सकता है। जो जीव पूर्ण शुद्ध हो गए हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार प्रथम शुद्ध जीव पदार्थ के गुणधर्म का यानी स्वभाव का अभ्यास ज्ञान करना होगा। शुद्ध जीव भिन्न कर सकते हैं, ऐसी श्रद्धा करनी होगी, और वैसा प्रत्याक्षित करके अपने शुद्ध जीव का अनुभव करना होगा। यह जीव को स्वयं करना होगा, अन्य जीव इसे शुद्ध नहीं कर सकते। जब यह अनुभव प्रतीति होगी, तब उसे सम्यक्त्व हुआ यानी सम्यक दर्शन, यथार्थ श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, और सम्यक चारित्र, यथार्थ आचरण
वो ऐसा कहा जाएगा। ऐसा जीव अपने आप को सदैव शरीर से भिन्न जानता अनुभवता है और अपनी आत्मा में ही स्थिर होने का बार बार प्रयत्न करता है। आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है, तब वृत्ति श्रावक और मुनि ये अवस्थाएं प्राप्त होती है। हाँ, काफी सारे इसमें बढ़िया सेंटेंस हमें दिख रहे हैं कि यह जीव को स्वयं करना होगा। तो क्या स्वयं करना होगा? तो कह रहे हैं कि आपको अपने आत्म कल्याण का जो काम है ना, वो स्वयं करना होगा। कोई और आपको करके नहीं देगा। आत्म कल्याण का वो काम आपको स्वयं करना होगा। ये हम हमेशा अपने पूरे जीवन में भी हम इसको अपनाते जाएं कि आ, जो भी ये वाला जो काम यहाँ बता रहे हैं ग्रंथों में, शास्त्रों में, वो काम किसी के आश्रित नहीं है। हम किसी को अगर काम दे भी देंगे ना, तो वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वैसी व्यवस्था ही नहीं है। उसी तरह जीव प्लस शरीर, इस संयोग में से जीव द्रव्य के गुणधर्म उस संयोग के गुणधर्म से भिन्न है। इस संयोग में से शुद्ध जीव भिन्न हो सकता है। जो पूर्ण जीव शुद्ध हो गए हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार प्रथम शुद्ध जीव पदार्थों के गुण धर्मों का यानी स्वभाव का अभ्यास ज्ञान करना हो। तो कह दिए साहब, जो जो उस अवस्था में पहुंच चुके हैं, उस अवस्था में पहुंचे हुए जीवों का एक हमें मार्गदर्शन लेना होगा। ये बिल्कुल, ये सब जगह का नियम बना लीजिए आप। जिस व्यक्ति ने जो अवस्था प्राप्त कर ली है, जिस स्टेज पर है, जिस स्टेटस पर है, तो अगर आपको वैसा बनना है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो सबसे आसान तरीका है। जिनागम में तो कहा है कि साहब जो अरिहंत हो गए हैं ना, उनने जो कहा है हम वो क्यों मानेंगे, क्योंकि साहब उन्हें अनुभव हो गया है। तो और ये जो ऐसी श्रद्धा जो है ना, वो उससे ही जीव को शुद्ध जीव का अनुभव होगा। यह जीव को स्वयं करना पड़ेगा, अन्य जीव से शुद्ध नहीं कर सकते। ये जो स्वयं करना होगा, मतलब शुद्ध आत्मा का अनुभव जो है करके आज जीव को शुद्ध स्वयं करना होगा। अन्य जीव इसे शुद्ध नहीं कर सकते। तो ऐसा बार बार जब प्रयत्न करेगा तो इसकी आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है और व्रति श्रावक और मुनि ये अवस्थाएं प्राप्त होती जाती है। तो इस तरह से हमारी आज की क्लास पूरी हुई। आप लोग याद रखें हम शेड्यूल कैसा बना रहे हैं कि मैं यहाँ जो पढ़ाता हूँ तो आप लोग ध्यान से नोट भी कीजिए उसको, और जब हम अगली क्लास चालू करेंगे तो मैं आप में से किसी से भी एक बार रिवीजन के लिए मैं बात करूंगा, तो आप लोग मुझे बताइए भी कि क्या है। ठीक है, हमारी हर बार 45 मिनट की क्लास रहेगी, 1 घंटे की नहीं रहेगी। 45 मिनट्स में अपन पूरा सब्जेक्ट लेंगे। तो आज की क्लास हमारी पूरी हुई। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बताइए, नहीं तो हम लोग जिनवाणी स्तुति लेते हैं। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन जिनवाणी मां को वंदना। चलिए, जय जिनेन्द्र जय सभी को। जय